आज के पॉडकास्ट के अंदर हमारे पास जो गेस्ट मौजूद हैं इज़ वेरी इंस्पिरेशनल, और आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसके अंदर ही इज़ द राइट मैन फॉर द मोटिवेशन। इन्होंने ही हैज सीन द बोथ आइल्स, इन्होंने दोनों साइडें देखी हुई हैं। इन्होंने एक आर्मी के अंदर ही हैज सर्व फॉर 20 years और फिर प्राइवेट सेक्टर के अंदर परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर भी काम किया हुआ है। सो ये वो इंसान है जिन्होंने वाकई बाल जो हैं वो धूप में सफ़ेद नहीं किए, मेहनत करके और एक्सपीरियंस से जो है वो इन्होंने बाल जो है इनके जो भी ये सॉल्टन पेपर लग रहे हैं ये बड़े एक्सपीरियंस के बाल लग रहे हैं। सो थैंक यू सो मच कर्नल औरंगजेब साहब, इज़ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल और आर्मड कोर से इनका ताल्लुक है। ही टू हिज क्रेडिट ही हैज सर्व्ड इन सियाचिन, वज़ीरिस्तान वॉर जोन के अंदर भी ये जो हैं वो सर्व कर चुके हैं, और ही हैज़ आल्सो कमांडेड जो है आपकी आर्मड कोर को भी जो है ना वो अपनी कमांड कर चुके हैं। सो आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि माइंडसेट क्या होता है एक फ़ौजी का, एक आर्मी ऑफिसर का, और ये जो जज्बा है जिसको आप देखते हैं ये मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं है, ये कोई पैसों का जज्बा नहीं है। आपने सिक्योरिटी गार्ड भी रखे हुए हैं, जो हमारे जवान शहीद होते हैं, शायद कुछ सिक्योरिटी गार्ड जो आप डालों में देखते हैं वो उनसे ज़्यादा पैसे और उनसे ज़्यादा याशी के अंदर होते हैं। बड़ी जो जज्बा है कि हर किसी को शहादत हासिल करने का शौक़ है। सो आज उसको थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच कर्नल साहब फॉर कमिंग इन। और औरंगजेब तो आजकल वैसे ही जो है एक नेशनल क्रश बना हुआ ख़वातीन के लिए। सो हम औरंगजेब मिर्ज़ा साहब से जो है आज बात करेंगे। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मुस्तफ़ा। पहली बात तो ये थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी हियर। और बिल्कुल मुझे नाम अपना पहले ही बहुत पसंद था क्योंकि हम मुगल्स हैं और मुगल एम्परर के नाम पे मेरा नाम था। और अब तो औरंगजेब का नाम वैसे ही माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान में बल्ले बल्ले, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट मेरे पेरेंट्स ने बड़ा सोच समझ के नाम रखा था। अच्छा, फ़ौज के अंदर अगर हम बात करेंगे, जिस तरह हमें ब्यूरोक्रेसी के अंदर पता है कि आपके पास जो फर्स्ट लोग कहते हैं फॉरेन सर्विस या पुलिस के बारे में ऑप्ट करना चाहते हैं, डीएमजी एक ऐसा अदारा है कि जो फर्स्ट चॉइस होती है। फौज के अंदर जो अदारे या जो डिपार्टमेंट है, जैसे आर्मर कोर है, आपकी इंजीनियरिंग कोर है, फिर उसके बाद मल्टीपल और फाइटिंग आर्म्स हैं, सपोर्टिंग आर्म्स हैं, बिल्कुल इस तरह जी। सो आपकी जो प्रायोरिटी होती है, क्योंकि ये तो आप तय नहीं कर सकते, कैडेट के पास तो कोई राइट नहीं कि अपने फॉर्म के अंदर ही फिल करेगा उसकी अच्छा है। हाँ बिल्कुल। अच्छा मैं आपको बताता हूं, मैं बिल्कुल आई लेट यू नो बिकॉज ऑब्वियसली जो एक राट में से गुजरा हो उसको ऑब्वियसली बेहतर पता होता है। लेकिन ये कि बिल्कुल जब आप एकेडमी में जाते हैं वहाँ पे ट्रेनिंग 2 साल की होती है। उसके बाद जो कैडेट्स होते हैं उनको विद इन दोज 2 years वो अपना ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और मिलिट्री ट्रेनिंग हो रही होती है, एकेडमिक हो रही होती है, मेंटल फिजिकल हर तरह से आपको ट्रेन कर रहे होते हैं। तो उसमें यू एक्चुअली जिस तरह होता है ना, आप डॉक्टर्स जो बनते हैं वो 5 साल के अंदर उनको वो रियलाइज हो जाता है कि उन्होंने कौन सी डायरेक्शन में जाना है, सर्जन बनना है, साइकियाट्रिस्ट, व्हाटएवर जो भी बनना है, मेडिकल की तरफ जाना है। जिस तरह इसी तरह आर्मी का भी होता है कि आप विद इन दोज 2 years यू एक्चुअली स्टार्ट रियलाइजिंग कि आपने कौन सी आर्म में जाना है, आपकी कॉलिंग क्या है। तो फिर आपसे पूछा जाता है कि हाँ जी आप बताएं आपने कौन सी आर्म में आप जाना चाहते हैं। ठीक है। तो आप उसमें अपनी चॉइसेस लिखते हैं, आपसे वो पूछा जाता है, तो और फिर उसमें से वो प्रेफर करते हैं, कोशिश यही करते हैं। ऑब्वियसली एक पूरे कोर्स का एक सीनियरिटी लिस्ट बनती है कि सपोजिटली मैं एकेडमिक्स में कैसा हूँ, मैं मिलिट्री में कैसा हूँ, फिजिकल एक्टिविटीज़ में कैसा हूँ। तो फिर मेरा एक नंबर मुझे दे दिया जाता है कि 500 अगर टोटल कैडेट्स हैं तो उसमें से मैं हो सकता है कोई 324 नंबर दे दिया जाए मुझे। तो फिर वो अपने लिहाज से देखते हैं कि आर्म वाइज हर कैटेगरी का कैडेट हर आर्म में जाए, ये ना हो सारी क्रीम एक जगह चली जाए बाकी एंड वाले एक जगह चले जाए। तो हर आर्म में टॉप, सेंटर, एंड सब आर्म्स को डाला जाता है। तो उसमें वो परफॉर्मा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप कहाँ जाना चाह रहे हो। अच्छा, ये जो आर्मर कोर जो आपने ज्वाइन की, इसको समझा जाता है कि इसको ना बड़ा एक्साइटमेंट होती है, और मेरे तो प्री कंसीव नोशन ये था, स्टाइल है, मेरा प्री कंसीव नोशन ये था कि आर्मर इज वन ऑफ द टॉप कोर पूरे फौज के अंदर या पूरे उसके अंदर। देखिए ये जो आपने मिक्स एंड मैच बताया, तो यूजुअली जिस तरह ये सॉर्ड ऑफ ऑनर लेने वाले या फर्स्ट 10 कैडेट्स होते हैं, सो वो सॉर्ड ऑफ ऑनर लेने वाले के पास चॉइस होती है कि उसको भी फिर मिक्स एंड मैच करके डालते हैं ये। अच्छा, जो फर्स्ट 10 होते हैं उनको ऑप्शन दिया जाता है कि वो सिलेक्ट करें कि उन्होंने एग्जैक्टली कौन सी यूनिट में जाना है। तो उनको वो एक ज़्यादातर ये कहाँ लैंड करते हैं? अच्छा, जहाँ पहले लेट मी आंसर, जो आपने कहा ना कि आर्मर्ड कोर इज द बेस्ट, मुझे लगता है ऐसा। वो मैं क्योंकि आर्मर्ड कोर से हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन मैं बहुत गलत हूँ अगर ये मैं कहूँ तो। ठीक है। क्योंकि हमारी आर्मी की हर आर्म
इज द बेस्ट, ठीक है, क्योंकि हर किसी का अपना हाँ, काम अपना है। किरदार है, जिस तरह अगर मैं फौजी हूँ तो मेरा अपना काम है, ठीक है, मैं डॉक्टर का काम नहीं कर बिल्कुल सकता हूँ, ठीक है, इसी तरह वाइस वर्सा। हम्म, तो अगर मैं आर्मर्ड कोर में हूँ, मेरा अपना एक टास्क है, मेरा एक हम्म, अपना काम है। हम्म। जो इन्फेंट्री वाले हैं उनका अपना नहीं, एक पर काम है। इन्फेंट्री वाला कभी भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बनता, तो क्यों कंसिडर नहीं किया बनता जाता है कि जरा नहीं नहीं बिल्कुल कंसिडर किया बनते जाता है थोड़े से जरा नॉट एट ऑल, ठंडे ठंडे मिजाज के वो अफसर ना है। जी ना की गल कर रहे हो अच्छा, तुसी, ना जी ना, आपने इन्फेंट्री वाले देखे नहीं है, फिर हम लाए दबंग होते हैं, दबंग ओ होते हैं। हो मैं कहता हूँ जी ऐसे वैसे। हाँ, देखिए आर्मर्ड हर किसी का अपना एक थोड़ा सा माइंडसेट या फ्रेम ऑफ माइंड होता है। ठीक है, आर्मर्ड कोरियंस का स्टाइल स्टाइलिश तो होंगे, यूनिफॉर्म भी थोड़ा सा डिफरेंट है, यूनिफॉर्म भी जरा तोशदान भी तोशान भी, डिफरेंट होता है हाँ, बाकियों से। इन्फेंट्री वाले तो दबंग होते हैं यार, अच्छा, वो तो मतलब और ये सप्लाई वाले, चीते होते हैं। सप्लाई वाले अगर हम उनके बगैर तो हम भूखे प्यासे मर जाए। आपने मुझे ये दी ना कॉफी, इसके बगैर मैं बड़ा तड़प रहा था, मैं पी रहा हूँ, ये सप्लाई वाले हमें प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, इस तरह कुछ नहीं है कि चीफ ऑफ नो आर्मी नो स्टाफ फलां जगह का नो चीफ नहीं नो लगेगा नो यहाँ, एनीवन, यू नो इट अच्छा, इज अबाउट द पोटेंशियल। हाँ, ये इसमें ये कोई फिक्स्ड नहीं है कि कौन सी आर्म का चीफ बनेगा और नहीं, हर आर्म के और चीफ्स बने कभी हैं। ये मेडिकल कोर के लोग कभी कभी ऐसा मेडिकल कोर के नहीं, बिकॉज नहीं, ऑब्वियसली हाँ, उनका काम डिफरेंट है ना, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट फाइटिंग आर्म्स। हम्म, मैं फाइटिंग आर्म्स की बात अच्छा, कर रहा हूँ, बिकॉज जो चीफ्स होते हैं वो फाइटिंग आर्म्स और के। फाइटिंग आर्म में कितने कितने डिपार्टमेंट्स आते हैं, जरा थोड़ा सा रन सो थ्रू कर दें। आर्मर हो गया, आर्मर्ड कोर, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस। हम्म, सो इसमें अब तो सारे, अब आप देखें अभी खैर आई एम श्योर बाद में हम बात करेंगे पाकिस्तान इंडिया की, लेकिन इसमें एयर डिफेंस का हैज बीन अ मैसिव रोल। तो मतलब पूरे पाकिस्तान को पता चल गया, वो तो पता चल गया है, लेकिन हाँ, आप वही देखें ना, अगर ना अभी ये हुआ होता हाँ, तो एयर डिफेंस का शायद किसी को हाँ, पता ही नहीं और था कि वो एयर अब डिफेंस बड़े अरसे के हर कोई बाद, पहले के जमाने में एयर डिफेंस होती ही नहीं थी ना, पहले बड़े अरसे के आर्टिलरी बाद थी। जो है ना, वो आप शादियों के अब ऐड भी देखे ना मेट्रोपॉलिटन के, तो उसमें उसके अंदर जो है ना आर्मी ऑफिसर प्रेफरेबल, वो प्रेफरेंस रख दिया। और एक टाइम पे तो आपको पता है ना, ओ नो आप लेट हो गया मैं यार। अभी ये मैंने ये सवाल किया ही ये था, मैं कितने शोज में आपको इस बंदे का चेहरा दिखा मैं देता हूं, आपको बताऊं, और अब ये जाके आपके साथ सेल्फी डालेगा मेरी Instagram बात पे। सुनिए, मैं बड़ा समझदार इंसान हूं, मैंने हाँ, सोच समझ के ये बात की है, हाँ, क्योंकि आपकी भाभी ने मेरे से शादी की इसलिए थी क्योंकि मैं फौज में था, बिकॉज शी वाज इन इंग्लैंड, हाँ, और वो उसने शादी इसलिए की थी पाकिस्तान में कि एक फौजी था, तो इसलिए उसने कहा, वरना वो इंग्लैंड से आती इधर। हाँ, सही बात। आई एम वेरी स्मार्ट। लेट्स गो बैक और थोड़ा पीएमए के Yeah. का देखेंगे। जब पीएमए के अंदर आप जाते हैं, जी। तो ये जो माइंडसेट डेवलप होता है, जैसे मैंने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि बहुत सारे ऐसे सिक्योरिटी के ऊपर लोग होते हैं, जो गार्ड्स होते हैं, उनकी बड़े बड़े अच्छे पर्क्स हैं, बेनिफिट्स हैं, वो बड़े अच्छे तरीके रखा जाता है, पर वो जज्बा नहीं है। देखें, जब ये जज्बा कहाँ से आता है? जब गोली चलती है ना, तो बड़े बड़े उनके तोते उड़ जाते बड़े-बड़े हैं, देखे फिर हमने, वो हाँ, पैसा हाँ, शैसा लोग भूल जाते भूल हैं। जाते हैं। तो अगर कोई गोली चल रही है और खड़ा हुआ है ना, रात को आप ये तो लाहौर है ना, शहर है, ऐसी वैसी गोली भी नहीं, हाँ, जो गोलियां हमने टिकटॉकों में देखी है वो थोड़ी होती है वो फायरिंग, असल गोली होती है जो आपको नहीं, पता है कि जब नहीं, गुजरेगी तो सर, फिर वो वो तो पारो पार ही जाएगी। हजारों सैकड़ों की तादाद में गोलियों की बारिश हो रही है। एब्सोल्युटली। हाँ, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं वजीरिस्तान में जब पोस्टेड था, तो वहाँ पे आपको शायद याद हो, एक दफ़ा कैडेट्स की 2 बसेस ने किडनैप कर ली थी, और उनको फिर रिकवर करने के लिए मेरी यूनिट और साथ इन्फेंट्री की, अगेन आई दैट्स व्हाई आई से कि ऑल आर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, हर किसी का अपना काम है, एक दूसरे का काम नहीं कर सकते। तो मेरा एक ट्रूप था, टैंक्स थे और साथ इन्फेंट्री की कंपनी थी, और हमें टास्क दिया गया था रिकवर करने का। तो मेरे ऑफिसर्स गए और मैं कमांडिंग ऑफिसर था, तो आई लेटर जॉइंड इन। सो वहाँ पे एक फोर्ट था जहाँ पे उनको रखा हुआ था कैडेट्स को, और वहाँ से उनको रिकवर कर लिया गया। तो वहाँ पे हम पहुँचे ही थे, थोड़ी देर बाद उन्होंने हम पे अटैक कर दिया। ठीक। सो आई वाज सिटिंग एंड बिफोर आई कुड रियलाइज कि हुआ क्या है, साथ एक इन्फेंट्री का लेफ्टिनेंट बैठा था, जूते भी नहीं पहने हुए थे, उसने अपना वेपन उठाया है और पकड़ के भाग पड़ा बाहर। मैं उसको रोक रहा हूँ, यार किधर जा रहे हो, भाग पड़ा बाहर। कोई उसने नहीं पहना हुआ था प्रोटेक्शन गेज वगैरह, नथिंग, इट वाजंट इवन वेयरिंग शूज। उसने उठाया अपना वेपन और वो भाग पड़ा। ये जज्बा है। आगे से मोर्टर्स फायर हो रहे थे, हम पे मोर्टर्स फायर हो रहे थे। मोर्टर्स फायर से क्या मोर्टर, अच्छा, मोर्टर्स होते हैं देयर एन इक्विपमेंट जहाँ पे एक जो हम टिपिकल एक बॉम्ब नहीं बनाते यूं चोंच करके पीछे दोनों छोटी सी होती है, वो एक छोटा सा मोर्टर होता है, रॉकेट सा होता है। सो उसको आप यूं छोड़ते हैं, नहीं, वो रॉकेट लॉन्चर। अच्छा, ठीक है। मोर्टर जो होता है वो नीचे इस तरह करके एक ट्यूब पड़ी होती है, ट्यूब के अंदर आप यूं छोड़ते हैं और यूं पीछे हाथ करके तो वूम जाती आवाज आती है, वूम, और फिर जब पटाखा बजता है तो पता लग जाता है कि पटाखा बज जाए। तो वो मोर्टर्स फायर कर रहे थे हमारे ऊपर, और साथ वो फायरिंग कर रहे थे अपने वेपन्स के साथ, एंड he was within that he was running towards him, and
He was Pathan and I remember he was abusing in Pashto, हाँ जो कि पश्तो में गालियां मुझे भी थोड़ी बहुत आती हैं, तो वही सीखी थी या खाने पीने की चीजें, हाँ तो वो गालियां दे रहा है और वो लगा हुआ उसको फायर कर रहा हो और हम उसको पकड़ रहे हो, भाई किधर क्या जा रहा है, क्या ये बात जज्बा है। सो ये जज्बा सिर्फ उसमें नहीं है, ये हर फौजी में है। मैं अभी ऑफ लेट आई थिंक कल या परसों ये एक रील में देख रहा था एक जवान की जो शहीद हुआ है इस इंसिडेंट में। उसने बिफोर ही वेंट फॉर द ऑपरेशन, मिसाइल अटैक हो चुके थे, उसके बाद वो लोग उनकी यूनिट एम्प्लॉय हो रही थी तो वो जा रहा था। यार मुझे ऑनेस्टली आई मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं और मेरे शायद आंसू निकल पड़े उसकी वो सोच के, जो उसका जज्बा था, और वो ही वाज सो हैप्पी और वो इतना खुश था। और उसने जो कहा कि यार इस दिन के लिए हमने ट्रेन किया अपने आप को, जो इतने साल हम तनख्वाहें ले रहे थे इस दिन के लिए। और ही वाज, आई स्वेयर, वो हंस रहा, इतना खुश था। मैंने अपने बल्कि फेसबुक पे इसको रीशेयर किया है, बिकॉज ये जज्बा जो है ना ये हमारे हर फौजी में है। और वो जो मतलब हम टिपिकल एक सिविल अप्रोच है ना, थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं है, थैंक्स टू मिस्टर मोदी, थैंक्स टू यू, कि हमारी आवाम को भी रियलाइज हो गया है कि जो फौजी पोस्टों के ऊपर अकेले खड़े हुए ना रात को, जब आप वहां पे लोगों के ब्लैडर्स खराब हो जाए, अगर कोई जाके आधा घंटा गुजार ले, जब एक सन्नाटा हो और वहां पे आसपास कोई ना हो, तो जिन भूत भी जहन में आते हैं, दुश्मन भी जहन में आता है, और कोई भी जहन में आते हैं आके कोई भी अकेला मार जाएगा, वहां पे यही जवान खड़े हुए होते हैं और यही प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं हम लोगों को।